औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर जवाद सिब्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। जैसा कि 2021 का साल जो कि ख़त्म होने वाला है, बिल्कुल एंड पे चल रहा है, आखिरी के 10 दिन चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए जो है 2021 का साल इंतहाई ख़राब गुज़रा, रुकावटें, परेशानियों में गुज़रा और बहुत सारे लोगों का अच्छा भी गुज़रा। तो जिन लोगों का अच्छा नहीं गुज़रा, अल्लाह करे उनके लिए दुआ है कि 2022 के साल उन लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। जो 2021 के साल में उन लोगों के लिए रुकावटें वग़ैरह थीं, परेशानियाँ वग़ैरह थी, अल्लाह करे 2022 के साल में अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाएँ और सबकी मुश्किलात को दूर फ़रमाएँ। जैसा कि हम लोगों ने एक नया सिलसिला शुरू किया, ईयरली प्रेडिक्शन 2022 का साल कैसा रहेगा। तो तमाम बुर्ज वालों के हिसाब से हम लोग इंडिविजुअल वीडियोस बना रहे हैं। जैसा कि पहले अगर आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं कि बुर्ज सौर की, बुर्ज हमल की, बुर्ज जोज़ा की, तीनों बुर्ज की वीडियोस जो हैं वो डे बाय डे जो है अपलोड हो चुकी हैं। और आज का दिन जो है वो बुर्ज सरतान का दिन है। तो आज हम बताएंगे बुर्ज सरतान के बारे में। उससे पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देता चलूँ, हम लोगों ने एक और सिलसिला शुरू किया है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अफोर्डेबल नहीं होता। ऑब्वियसली हमारा भी यही काम है, एस्ट्रोलॉजी करते हैं। मेरे फादर भी यही एस्ट्रोलॉजी किया करते थे, उनका भी 2021 में ही इंतकाल हुआ है। और मेरे जो बड़े भाई हैं मुझसे, कामरान लियाकत, वो भी एस्ट्रोलॉजी करते हैं। तो हमारा तो ये ख़ानदानी मतलब एक सिलसिला चला आ रहा है। मेरे ग्रैंडफादर भी यही किया करते थे। तो हमारा ये ख़ानदानी मतलब एक सिलसिला है जिसको हम आगे लेके चल रहे हैं। जैसे मेरे फादर ने और मेरे ग्रैंडफादर ने और मेरे भाई खिदमत करते हैं लोगों की, तो मेरी भी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों की ऐसे खिदमत करें जैसे मेरे ख़ानदानी सिलसिले में चली आ रही है। तो हमने ऐसे ही एक सिलसिला शुरू किया है ईयरली प्रेडिक्शन का अपने कस्टमर्स के लिए, जो कि हम पूरे साल की उनको प्रेडिक्शन बाय ईमेल किया करेंगे, जिसके लिए नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ की ज़रूरत होगी। और उसकी जो हमारे कंसल्टेशन चार्जेस हैं वो 2000 रुपीज़ चार्जेस होंगे, जिसमें आपको पूरे होल ईयर की जो है मंथ बाय मंथ जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको प्रोवाइड करेंगे, बाय ईमेल हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसमें हम बाहर काफ़ी सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जो अफोर्डेबल प्राइस नहीं फ़ीस अफोर्ड कर सकते, उन लोगों के लिए हम लोगों ने ये एक सिलसिला शुरू किया है। तो आप लोग ज़रूर हमसे नीचे दिए हुए नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं और अपनी जो ईयरली प्रेडिक्शन है वो हमसे कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ये कि मैं इसके डिस्क्रिप्शन में जो है बुर्ज जोज़ा और हमल और सौर की डिस्क्रिप्शन भी लगा दूंगा ईयरली प्रेडिक्शंस की। आपकी फैमिलीज़ में भी बहुत सारे लोग हैं जिनके बुर्ज होंगे, तो आप लोग उस पर जाकर मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे जो नए बुर्ज की आज इसकी बारी है, वो बुर्ज सरतान यानी कैंसर के बारे में आज बात करेंगे। कैंसर जो है, बुर्ज सरतान जो है वो ज़ायचे का चौथा बुर्ज कहलाता है। और सरतान जो है ये पानी का बुर्ज होता है। बुर्ज सरतान के मातहत पैदा होने वाले लोग जो हैं वो सिखाने और तरबियत की सलाहियत रखते हैं। ये लोग ट्रेनिंग देते हैं, तरबियत देते हैं, सिखाते हैं। स्पेशली जो इल्म फ़न के बारे में जो है वो बड़े माहिर होते हैं। टीचर्स, ट्रेनर्स जो होते हैं उनका ताल्लुक़ ज़्यादातर जो है वो बुर्ज सरतान से होता है। अच्छा, मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देता चलूँ इसके बारे में। सरतान का जो हाकिम सितारा है वो मून है, कमर है। और इसका जो हाकिम सितारा जो मैंने आपको बताया वो कमर है। और मुश्तरी को, जुपिटर को इसमें शर्फ हासिल होता है। मतलब कैंसर में जुपिटर एग्जॉल्टेड होता है। और इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि मुश्तरी इसमें 5 डिग्री पर एग्जॉल्टेड होता है। मतलब ये बहुत अच्छी एक निशानदेही होती है कि एग्जॉल्टेशन पावर जो है, एनर्जी जो है वो बहुत मजबूत होती है। और बुर्ज हम सरतान वालों के बारे में अगर नेचर के बारे में बात की जाए तो बहुत ही हमदर्द और सच्चे इंसान दोस्त होते हैं बुर्ज सरतान वाले। और अगर किसी का कोई लाइफ पार्टनर बुर्ज सरतान हो तो वो बहुत ही खुशकिस्मत इंसान होता है और बहुत ही लकी होता है कि उसको बुर्ज सरतान जैसे बुर्ज वाले लोग उनको मिले हैं। उनके लिए बड़ी खुशकिस्मती के बाइस बनते हैं। ज़िंदगी के आने वाले दौर में बहुत ही तरक्की करते हैं, बहुत ही खुशफ़हमी, खुशउस्लूबी किस्म के इंसान होते हैं और खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। अच्छा, ज़्यादातर इनको खुशबू जो परफ्यूम्स वग़ैरह होते हैं उनका भी इन लोगों को बहुत शौक़ होता है। परफ्यूम्स वग़ैरह का काम वग़ैरह भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पानी का बुर्ज है। तो जो पानी के से रिलेटेड काम है आप लोगों के लिए बहुत सूटेबल वर्क है, आप लोग वो भी कर सकते हैं। परफ्यूम्स का काम भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर कुदरती जगहें जो होती हैं और इबादत
गाँव पर ट्रैवलिंग करने के बहुत शौकीन होते हैं, जो कि एक नेचर आप लोग प्लेसेस होती हैं, कुदरती प्लेसेस होती हैं, वहाँ पर ट्रैवलिंग करने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं बुर्ज सरतान वाले। तो बुर्ज सरतान वालों का जो लकी नंबर है वो 4 है, और लकी डे जो बनता है इनका मंडे एंड फ्राइडे बनता है। और लकी स्टोन जो है, अगर ये लोग बुर्ज सरतान के मुताबिक आप लोग स्टोन पहनना चाहते हैं तो पर्ल जो है वो आप लोगों का लकी स्टोन है। और जो आपका लकी कलर है वो वाइट कलर है। और जो आपका लकी वर्ड बनता है वो हे, उर्दू में हे और इंग्लिश में एच बनता है। तो अगर आप लोगों के किसी की बर्थ भी होती है, या आप लोग नाम रखना चाह रहे हैं, या आप लोग कहीं वर्ड यूज़ करना चाह रहे हैं, तो एज इज़ अ वेरी लकी वर्ड फॉर यू। तो आज हम अगर बात करें बुर्ज सरतान के बारे में, तो सबसे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि ईयरली जो है वो ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं होती हैं। 2 बुर्ज हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, जो 2 बुर्ज हैं इस साल, एक सितारा ज़ुहल और एक सितारा मुश्तरी। जो 2 ये बुर्ज हैं वो इंशाअल्लाह ताला अपनी पोजीशन तब्दील करेंगे, और बाकी बुर्ज जो हैं वो आते हैं, तेज़ी से आते हैं, तेज़ी से चले जाते हैं और अपना असर दिखाते हैं। कभी नेगेटिव असर दिखाते हैं, कभी पॉजिटिव असर दिखाते हैं आप लोगों को। तो इस वजह से 2.5 साल बाद जो है वो सैटर्न अपनी पोजीशन तब्दील करने लगा है, और जुपिटर जो है वो कुछ अरसे बाद ही अभी हुआ था, नवंबर या अक्टूबर या नवंबर में चेंज हुआ था। तो इंशाअल्लाह ताला अगेन 2022 में जो है वो अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको डेट्स बताता चलूँ, उसके बाद मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि कहाँ ये मंथ आप लोगों के लिए, मतलब मंथली वाइज जो है मैं आपको बताऊंगा कि आपका कहाँ एहतियात करनी है और कहाँ आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। अच्छा, सैटर्न जो है 29 अप्रैल को 2022 को एक्यूरियस में आ जाएगा आप लोगों के, और जुपिटर जो है वो 13 अप्रैल 2022 को आपके पाइसिस में आ जाएगा। और जो फर्स्ट मरकरी की रेट्रोग्रेशन होगी कैप्रिकॉन में, वो आपको 14 जनवरी 2022 से 4 फरवरी 2022 तक रहेगी। और उसके बाद जो है आप लोग जो है सेकंड मरकरी की जो रेट्रोग्रेशन होगी वो 9 मई 2022 से 2 अक्टूबर, सॉरी 1 जून 2022 तक रहेगी। तो इसकी डिटेल्स में जो है हम लोग बात करेंगे। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो अभी मैं आप लोगों को मैंने उस नेचर के बारे में बताया बुर्ज सरतान वालों की, और जो मैंने आप लोगों को डेट्स बताई हैं। तो अब हम बात करेंगे डिटेल से ईयरली प्रेडिक्शन 2022 के बारे में, मंथ वाइज आपको बताऊंगा, और जो बड़ी चेंजेस हैं, मेजर चेंजेस अब बुर्ज सरतान वालों के लिए 2022 के साल में आएगी, और मंथ वाइज जो सितारे तब्दील होंगे तो अब हम बात करते हैं उसके बारे में। अगर हम बात करें जनवरी के पहले महीने, जो पहला महीना है 2022 का, उसमें क्या चेंजेस है, तो उसमें चेंजेस एक ये है, एक वीनस की रेट्रोग्रेशन चल रही है 18 दिसंबर से ही जो है वो रेट्रोग्रेशन चल रही है वीनस की, जो कि 27 जनवरी 2022 तक रहेगी। तो अगर बात करें बुर्ज सरतान वालों के लिए तो थोड़ा टफ टाइम हो सकता है, थोड़े नेगेटिव इफ़ेक्ट्स वगैरह आ सकते हैं, कोई आप लोगों के कामों में रुकावटें वगैरह पैदा हो सकती हैं। फिर उसके साथ साथ मरकरी की रेट्रोग्रेशन भी जो है वो भी जनवरी के महीने में जो है वो रहेगी आप लोगों के लिए। तो जनवरी का महीना इट्स क्वाइट टफ आप लोगों के लिए थोड़ा सा रह सकता है। तो इसके लिए आपने करना क्या है, एक आप लोगों ने सफ़ेद चीज़ का सदका करना है जुम्मे के दिन, और हरी चीज़ का सदका करना है बुध के दिन, और ओपल का स्टोन जो है आप लोग वेयर कर सकते हैं। अच्छा, ज़्यादा मैं आपको बताता चलूँ, जो प्रॉपर्टी सेक्टर से काम करते हैं और जो रियल इस्टेट्स का काम करते हैं, और उन लोगों के लिए भी जो है मैं आपको बताऊँ कि जनवरी का महीना थोड़ा टफ हो सकता है। आप लोग जो प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं अपना, या घर तब्दील करना चाह रहे हैं, तो आप लोग वीनस की रेट्रोग्रेशन में ना तब्दील करें, तो ना सेल करें, तो वो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। जनवरी का जो महीना है वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ रहेगा। फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम वालों के लिए भी जो है वो थोड़ी टफ पोजीशन बनी रहेगी, और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने बड़े बहन भाई के साथ भी काम करते हैं, तो उसमें भी थोड़ी सी जो है वो रुकावटें वगैरह पैदा हो सकती हैं। तो आप लोगों को जो मैंने इलाज बताया, जो रेमेडीज़ बताई हैं, वो आप लोग करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। रेमेडीज़ करें, देखें सदका देना तो 1000 बलाओं को सर से उतारता है, 1000 असरात को दूर करता है, 1000 बुराइयों को दूर करता है, रुकावटों को दूर करता है। तो आप सदका ज़रूर दें अपना, और पढ़ाई ज़रूर करें, तो वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें इनके फरवरी के महीने की, तो फरवरी के महीने में जो है वो रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो जाएगी वीनस की भी, और अतारत की भी रेट्रोग्रेशन भी जो है वो 2 या 3 फेब को ख़त्म हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला उसके बाद बहुत अच्छी पोजीशन बन जाएगी, स्पेशली उनके लिए वीनस जो है वो आप लोगों के
घर तब्दील करेगा, कैप्रिकॉन में आ जाएगा, आपके 10वें घर में आ जाएगा। तो स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी मैरिज में स्टक थी, मैरिज लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स वगैरह चल रही थी, पार्टनर की हेल्थ वगैरह ख़राब थी, पार्टनरशिप बिजनेस वालों के लिए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के लिए, प्रॉपर्टी सेक्टर वालों के लिए जो है वो आफ्टर 15 फेब जो है वो बहुत अच्छा टाइम स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद आप लोग अपनी प्रॉपर्टी वगैरह भी सेल कर सकते हैं। फिर अगर आप लोग कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं फॉर इन्वेस्टमेंट, तो आप लोग वो भी बाय कर सकते हैं। वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा, बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगा, मैरिज लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगा और आप लोगों की परेशानियों को इंशाअल्लाह ताला दूर करेगा। फरवरी के 15 फेब के बाद जो है इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के लिए पोजीशन जो है वो फेब की बहुत अच्छी रहेगी। और अगर हम बात करें हेल्थ में भी बेहतरी होगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों की, और प्रॉपर्टी सेक्टर में भी आप लोगों के लिए बहुत मजबूती होगी। मदर की अगर किसी की हेल्थ ख़राब है तो इंशाल्लाह ताला वो भी रिकवर हो जाएगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी अच्छा रहेगा। और बहन भाइयों के साथ जो जनवरी के महीने में आपको बताया था थोड़ा सा टफ़ टाइम हो सकता है, तो इंशाल्लाह ताला वो टफ़ टाइम भी दूर हो जाएगा। कोई गैदरिंग्स वगैरह भी होंगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए फरवरी के महीने में। अगर हम बात करें मार्च के महीने में, तो मार्च के महीने में सैटर्न, वीनस, मून और मंगल एक कंजंक्शन बनेगा 10वें आपके 7वें घर में कैप्रिकॉन का। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा, स्पेशल फॉर पार्टनरशिप बिजनेस, स्पेशल फॉर मैरिज लाइफ और मैरिज पोजीशन। अगर कोई शादी की तारीख रखना चाह रहा है या कोई शादी की पोजीशन बननी चाह रहा है, तो मार्च का महीना जो है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत मजबूत पोजीशन में रहेगा। इमिग्रेशन सेक्टर के लिए भी जो है वो मार्च का महीना बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग इमिग्रेशन वगैरह अप्लाई कर सकते हैं और अपनी पोजीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। कोई रुकावट वगैरह पैदा नहीं होगी। अगर आप लोग कोई पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो मार्च का महीना भी जो है आप लोगों के लिए बुर्ज सरतान वालों के लिए बहुत मजबूत पोजीशन बनाएगा इंशाल्लाह ताला। मंगल भी फिर आपके साथ में घर में होगा, तो कोर्ट कचहरी के जो आप लोगों के मामलात हैं तो वो भी आप लोगों के जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, उसमें भी आप लोगों को फ़तह हासिल होगी। और आप लोगों की मैरिज लाइफ में भी इंशाल्लाह ताला खुशियाँ आएंगी। कोई ट्रैवलिंग वगैरह कर सकते हैं आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ और बहुत सारी जो है वो खुशियाँ शेयर कर सकते हैं। अगर हम बात करें इनके अप्रैल के महीने की, तो अप्रैल के महीने में भी जो है वो आप लोगों की पोजीशन हम देख लेते हैं। अप्रैल के महीने में भी जो है वो सैटर्न आपका 10वें घर में ही रहेगा, मैरिज लाइफ के लिए, पार्टनरशिप बिजनेस के लिए, इमिग्रेशन सेक्टर के लिए, फिर आपकी जॉब सेक्टर के लिए जो है वो बहुत अच्छी पोजीशन बनी हुई है। क्या कहते हैं, अप्रैल के महीने में भी, मार्च के महीने में भी जॉब की जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी रहेगी। कोई इंटरव्यू जॉब कॉल्स आ सकती हैं आपको, बहुत सारी खुशियाँ, मतलब एक कह सकते हैं कि जब अब मुश्तरी अपनी पोजीशन तब्दील करेगा अप्रैल के महीने में, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त पोजीशन बनाएगा ये। एक कह लें कि खुशकिस्मत, एक 7वें आपके 8वें घर में चल रहा था मुश्तरी, लेकिन जब आपके 9वें घर में आएगा जायचे में लगन से, 9वां घर जो होता है ये खुशकिस्मती का घर होता है। तो खुशकिस्मती का घर जब मजबूत हो तो ओवरऑल पूरा जायचा ही आप लोगों का मजबूत हो जाता है। तो इस मामलात में जब आपका मुश्तरी अपनी पोजीशन तब्दील करेगा तो ओवरऑल सब सेक्टर्स में आप लोगों को खुशियाँ हासिल होंगी, आप लोग परेशानियाँ ख़त्म होंगी, उम्मीदें पूरी होंगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों की। ट्रैवलिंग वगैरह आप लोग कर सकते हैं दूर दराज, कोई इबादत गाहों पे, वैसे भी नेचर जगहों पे जाने, नेचुरल जगहें जो होती हैं वहाँ जाने के बहुत शौकीन होते हैं। तो आप लोग बिल्कुल, जब अप्रैल में अपनी 12 अप्रैल को पोजीशन तब्दील कर लेगा तो उसके बाद जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त एक राउंड बन जाएगा, बहुत, जिसमें आप लोगों के लिए रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी और आपके कामों में आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाएंगी। तो इसमें अगर हम बात करें, मई की बात करें, अगर मई के महीने में हम लोग आ जाएं, तो मई के महीने में गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए बहुत फ़ायदे रहेंगे, क्योंकि आपका एक राजयोग बन जाएगा, 10वें का मालिक 9वें घर में मंगल। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी पोजीशन बनाएगा, स्पेशली फॉर गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट से भी आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिल सकता है मई के महीने में, और बाप की तरफ से भी आप लोगों के कोई विरासत वगैरह मिल सकती है, या आप लोगों के लिए कोई बाप के साथ अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें आप लोग कोई काम को बढ़ा सकते हैं, फैला सकते हैं अपने काम को, रोज़गार फैल सकता है आपका, क्योंकि कि राजयोग बन जाएगा इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए। तो
इसमें आप लोग फुल एंजॉय कर सकते हैं अपने काम को। प्रॉपर्टी से और सेक्टर वालों के लिए भी जो है वो बहुत अच्छी पोजीशन बनेगी, क्योंकि चौथे घर का मालिक 10वें घर में ज़ोरा होगा। तो इंशाल्लाह ताला बहुत सारे लोग जो हैं इस वक्त में प्रॉपर्टी वगैरह भी ख़रीदेंगे, गाड़ियाँ वगैरह भी ख़रीदेंगे। गाड़ियों का काम जो करते हैं उन लोगों के लिए जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम चलते हैं इनके जून के महीने में। अगर हम देखें तो जून का जो महीना है, जून का महीना भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 10वें का मालिक 9वें घर में, फिर 9वें का मालिक 9वें घर में मुश्तरी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी पोजीशन बनाएगा इंशाल्लाह ताला। जब आप लोग बहुत सारी खुशियां देगा, आप लोगों को एक ब्लेस्ड टाइम लेकर आएगा। बहुत सारे मतलब 2021 में जो आप लोगों ने परेशानियां देखी हैं, तो इंशाल्लाह ताला 2022 का महीना जो है वो आप लोगों के लिए, 2022 का जो साल है वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा एक टाइम लेकर आएगा, बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा, एक मेजर चेंजेस लेकर आएगा आप लोगों के लिए। प्रॉपर्टी सेक्टर में भी बहुत सारी चेंजेस लेकर आएगा। एक रियल एस्टेट्स के काम में भी आप लोगों के लिए बहुत सारी क्या कहते हैं डेवलपमेंट लेकर आएगा, प्रॉपर्टी देगा आप लोगों को इंशाल्लाह ताला। ओवरऑल अगर हम कहें तो 2022 का साल जो है वो बुर्ज सरतान वालों के लिए एक अच्छी उम्मीद और एक अच्छी किरण लेकर आएगा, उम्मीद की किरण लेकर आएगा आप लोगों के लिए। अगर हम बात करें इनके जुलाई के महीने की, तो जुलाई के महीने में जो है वो आप लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी पोजीशन बनी हुई है आप लोगों के लिए। मंगल आप लोगों का 10वें का मालिक 10वें घर में, तो स्पेशली जुलाई का महीना उन लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा, बहुत मजबूत पोजीशन बनाएगा। 10वें का मालिक 10वें घर में, मतलब एरीज होगा आपका 10वां घर और मंगल होगा आप लोगों का एरीज का मालिक। तो ये कारोबार सेक्टर जो है, बिजनेस सेक्टर वालों के लिए जुलाई का महीना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मुश्तरी एक अब 11 महीने या मतलब 1 साल या 11 महीने के लिए मुश्तरी एक घर में ट्रांजिट करता है। तो ये ओवरऑल सारे ही मंथ्स जो हैं वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत सारी खुशियाँ देंगे। लव लाइफ आप लोगों की बहुत मजबूत होगी 2022 के साल में। बुर्ज सरतान वालों की जिनकी शादियों में रुकावटें वगैरह थी, इंशाल्लाह ताला वो भी दूर होंगी, और पार्टनरशिप लाइफ में भी आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां मिलेंगी। इमिग्रेशन सेक्टर के लिए आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फॉरेन कंट्री में बिजनेस वगैरह अगर आप लोग करना चाह रहे हैं तो अप्रैल के महीने तक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। जनवरी के महीने के बाद आप लोग इस अपॉर्चुनिटी से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। जनवरी के महीने के बाद अगर आप लोग को यहाँ भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोग कोई बिज़नेस वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, मैं थोड़ी बता दूं कि आप लोगों ने एहतियात किस टाइम में करनी है। एक आपकी रेट्रोग्रेशन जो है वो 14 जनवरी 2022 से 4 फरवरी 2022 तक रहेगी अतारत की। उसके बाद जो दूसरी रेट्रोग्रेशन होगी वो 9 मई 2022 से 1 जून 2022 तक रहेगी। और जो लास्ट और थर्ड मरकरी की रेट्रोग्रेशन है वो 9 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रहेगी। तो इन 3 जो रेट्रोग्रेशन हैं इसमें थोड़ी आप लोगों ने एहतियात करना होगी। बुध के दिन हरी चीज़ का सदका करना होगा, और या अली हो या अजीमों का विर्द करना होगा, क्योंकि अतारत का जो ताल्लुक होता है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन, आपके दिमाग, आपकी सोच, आपकी मतलब बहुत सारे जो शायर आप लोग देखें उनका अतारत बहुत मजबूत पोजीशन में होता है। तो अतारत का रेट्रोग्रेशन होना एक आप लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी की तरफ ले जा सकता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें 2022 का साल बुर्ज सरतान वालों के लिए एक अच्छी पोजीशन बनाएगा। और जब मैंने आपको डेट्स बताई हैं जहां आप लोगों ने एहतियात करनी है, अगर आप उसमें एहतियात करेंगे तो आप लोग उसमें इलाज करेंगे अपना, जो मैंने आप लोगों को इलाज बताया तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें एजुकेशन सेक्टर की, तो एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहेगा। अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आप लोगों को, स्कॉलरशिप्स वगैरह भी मिल सकती हैं बुर्ज सरतान वालों को 2022 के साल में। तो बिजनेस सेक्टर, प्रॉपर्टी सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर एंड लव लाइफ सेक्टर, जो आप लोगों की मैरिज लाइफ सेक्टर है, तो 2022 के साल में आप लोगों के लिए बुर्ज सरतान वालों के लिए बहुत सारी खुशियाँ होंगी और बहुत सारी मजबूत पोजीशंस देखेंगे आप लोग इंशाल्लाह ताला। एक मेजर चेंज देखेंगे 2021 से रिलेटेड, आप 2022 में एक अच्छा मेजर चेंज देखेंगे जो कि मुश्तरी के निस्बत होगा। एक खुशकिस्मती के घर में आने का एक निशानदही होती है आप लोगों के लिए।
तो मैंने आपको अगर स्टोन बताया, अगर आप लोग स्टोन पहनना चाह रहे हैं इस साल तो आप लोग ओपल का स्टोन पहन सकते हैं, वो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। पर्ल पहन सकते हैं, वो भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। लोहे मुश्तरी, जो कि मुश्तरी से रिलेटेड है, मैंने आपको बताया भी, आपके 9वें घर में आ जाएगा, एक मजबूत पोजीशन में आ जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला वो आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। आप लोग उसको अपने पास रख लें, जो कि आपके घर के असरात वगैरह, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, रिस्पेक्ट, इज़्ज़त, शोहरत, मर्तबा, फिर आपके घर ख़ानदान, सबके लिए जो है आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और घरेलू ख़ानदान भी आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। ट्रेनिंग का काम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और पानी से जो रिलेटेड हैं, परफ्यूम्स वगैरह हो गए हैं, पानी का काम हो गया है, ये भी आप लोगों के लिए करना बहुत अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल एक जनरल डिटेल्स मैंने आप लोगों को बताई है कि कौन कौन से मंथ्स में आप लोगों के लिए ठीक रहेंगे और कौन सा वक्त है जहां आप लोगों ने थोड़ी सी एहतियात करना होगी, मोहतात रहना होगा आपको। ओवरऑल एक तो ये 2022 का मैंने आपको पूरा बताया है। आने वाली वीकली, मंथली और स्पेशल इवेंट्स की जो वीडियोस आएंगे इंशाल्लाह ताला, उसमें भी आप लोगों को एहतियात बताएंगे, ओवरऑल डिटेल्स बताएंगे। तो मैंने स्टार्ट में एक आप लोगों को एक ऑफ़र दी थी, ऑफ़र आप लोग हासिल कर सकते हैं ताकि आप लोगों को पूरा ईयर का पता हो। देखें, एस्ट्रोलॉजी भी के इल्म गैब नहीं है, ये भी सितारों का इल्म है। इट्स जस्ट लाइक अम्ब्रेला। आप लोगों को एक गाइडेंस मिल जाती है। अल्लाह भी कहता है आप लोग सब देख के चलो, सब मामलात बना के चलो, बजट बना के चलो। और गेमिंग कम्युनिटी के लिए मैं बताना भूल गया हूँ, गेमिंग कम्युनिटी के लिए भी, पाकिस्तान गेमिंग कम्युनिटी के लिए भी 2022 का साल जो है, और नात ख्वां जो हैं, बहुत सारे सिंगर्स होते हैं, उन लोगों के लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहेगा। तो मुझे इजाज़त दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें, आसानी से पहुंचें। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और बहुत सारे लोगों को असेंडेंट नहीं पता होता, बुर्ज नहीं पता होता, तो वो नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ कमेंट सेक्शन में देके अपना बुर्ज मालूम कर सकते हैं ताकि वीडियोज़ देखने में आप लोगों के लिए आसानी हो। तो अगली वीडियो तक के लिए जो है मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।